अब बात करते हैं एलिमेंट्स कितने तरीके के होते हैं। एलिमेंट्स 3 होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड। और ये छोटी क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, याद है आप लोगों को कुछ? मेटलॉइड्स। चलो पढ़ते हैं मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स के बारे में क्या सुना है आपने? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है? मेटल्स है। मेटल्स आर जनरली सॉलिड, दे आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब, मेलेबल का मतलब पीट पीट के उसको क्या कर सकते हैं आप? पतली से पतली शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो हाँ एल्यूमिनियम फॉइल यूज होती है मेडिसिन रैप करने में, फूड रैप करने में यूज की जाती है। उससे भी पतली लेयर आपने देखी होगी जो मिठाई होती है, मिठाई के ऊपर सिल्वर के वर्क लगे होते हैं, गोल्ड के वर्क लगे होते हैं, वो कितनी पतली लेयर है जिसको आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं, राइट। जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ना तो मेलेबल होते हैं, ना ही डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब, डक्टाइल का मतलब, मेलेबल का मतलब है कि आप उसे हैमर से बीट कर करके पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल का मतलब है कि आप उसे हैमर से बीट करके पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आप ट्रांसमिशन में देखते हैं या तो एल्यूमिनियम की वायर यूज होती है या फिर कॉपर की वायर यूज होती है। एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी आपको बताया कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर यूज होती है ट्रांसमिशन में। क्यों यूज हो रही है? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से करंट इजीली पास हो जाता है, राइट। एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लोहे की चीज को ऐसे रखिए, बहुत जल्दी गर्म होनी शुरू हो जाएगी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल। और मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मतलब साउंड। पहले आप जो बेल होती थी वो ऐसी होती थी, हैमर से बीट करिए पूरे स्कूल में आवाज आती थी। तो मेटल आर सोनरस। मेटल आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मींस शाइनी। चमक होती है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, चमक है इनकी अपनी। दे आर शाइनी यानी दे आर लस्ट्रस। पढ़िए, मेटल आर सॉलिड रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि जनरली रूम टेम्परेचर है, तो अगर ये गोल्ड है तो थोड़ा ना मेल्ट थोड़ी ना हो रहा है, राइट। दे आर सॉलिड। जनरली 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर, है ना, उसपे ये क्या है? सॉलिड। सिर्फ एक मेटल है जो सॉलिड नहीं है, मरकरी। एक्सेप्शन क्या है? मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट। फिर मेटल आर जनरली हार्ड। मेटल क्या होते हैं? हार्ड। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम। सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है? सॉफ्ट। दे आर इजिली कट विद अ नाइफ। इतने सॉफ्ट मेटल होते हैं कि आप उसे नाइफ से इजिली कट भी कर सकते हैं। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। दोनों का मतलब बता दिया। मेलेबल वो जिसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल वो जिसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब है ये अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और इस बात का मतलब आपको एटम मॉलिक्यूल में समझ आएगा, अभी के लिए स्किप करते हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, ये वाला जो रेशियो होता है वो मेटल्स का जनरली हाई होता है। मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। मेटल्स शाइनी होते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं मेटल्स आर शाइनी और सोनरस इन नेचर, है ना, साउंड प्रोड्यूसिंग भी होते हैं। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। सॉलिड्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में भी, जैसे कि कार्बन की डायमंड फॉर्म है, ग्रेफाइट फॉर्म है, वो सॉलिड है। लिक्विड की बात करें तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। और अगर गैस की बात करें तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी कौन सी है? नॉन मेटल वाली गैस है, राइट। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये क्या है बेटा? नॉन मेटल। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, डायमंड। डायमंड क्या है? कार्बन की एलोट्रोप है। एलोट्रोप का मतलब होता है जब एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में कुछ अवेलेबल हो, तो कार्बन जो है वो डायमंड की फॉर्म में भी मिलता है और ग्रेफाइट की फॉर्म में भी मिलता है। तो कार्बन की जो डायमंड वाली फॉर्म है वो हार्ड है ना, उसे आप इजिली कट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड जो ग्रेफाइट है वो कैसा है? सॉलिड है। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब समझते हैं? ब्रिटल क्या होता है? हाँ, तुरंत टूट जाना। देखने में कांच का ग्लास जो आपको लगेगा वो सॉलिड लगेगा, लेकिन हाथ से झटका टूट गया, दैट इज ब्रिटल। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, आप उसे इजीली स्टक करने मतलब टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको अभी स्किप करते हैं। नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है, यानी मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशो होता है वो क्या होता है? कम। एंड दे आर नॉन लस्ट्रस। लेकिन कोई है जो लस्ट्रस है, एक्सेप्शन डायमंड। डायमंड के साथ साथ एक आयोडीन भी है जो लस्ट्रस होता है,
ठीक है। नॉन मेटल ना तो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के ना इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन एक एक्सेप्शन है, पता है किसी को? कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? मेटल तो होते हैं, नॉन मेटल में कौन सा? ग्रेफाइट। यस, आपने कभी देखा होगा पेंसिल के लेड के अराउंड वायर को लपेटिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ग्रेफाइट, है ना? तो ग्रेफाइट एक्सेप्शंस याद करने हैं आपको, राइट? मेटल नॉन मेटल डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम? अब बात आती है मेटलॉइड्स क्या होता है। ये एग्जांपल्स है बेटा मेटल के, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मरकरी, ये मेटल्स है, ये नॉन मेटल है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, सल्फर, सल्फर है यहाँ पे, क्लोरीन, फोस्फोरस, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। ये अलग अलग फॉर्म में ये आपके मेटल्स के एग्जांपल है, ये नॉन मेटल्स के एग्जांपल। अब बात करते हैं मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? स्लाइड नहीं है क्या? ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल की लेते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स और नॉन मेटल की, उसे हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। इसके एग्जांपल्स आपने याद करके रखने हैं। सिलिकॉन है इसका एग्जांपल, जर्मेनियम है इसका एग्जांपल, ठीक है, बोरोन है इसका एग्जांपल। आपने लैब में बीकर्स देखे होंगे, देखिए उस बीकर को कभी पढ़ना, उसके ऊपर लिखा होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, वो किसके बने होते हैं? बोरोन और सिलिकॉन के। हमारे घर में ना बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं, लैपटॉप हो गया, ये सब हो गया, उनके अंदर एक सेमीकंडक्टर चिप लगी होती है, उसमें भी मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो मेटलॉइड्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं और उसके एग्जांपल्स, दैट्स इट। इसकी और कोई प्रॉपर्टीज नहीं करनी आपको, ठीक है। अब कंपाउंड, कंपाउंड हम पढ़ रहे थे ना, कंपाउंड क्या होते हैं बच्चे? अभी बताए थे आपको, कंपाउंड क्या होते हैं? जब कई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में केमिकली क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं किसी फिक्स रेशियो के अंदर, तो क्या बन जाता है? कंपाउंड। जैसे कि वाटर, वाटर होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, ग्लूकोज C6H12O6। ये फॉर्मूलाज है, इसके अंदर देखो क्या क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब किसी फिक्स्ड रेशियो के अंदर आके केमिकली जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? कंपाउंड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, नमक है ना, नमक सबने देखा, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, है ना? तो नमक के फॉर्मूले में जो NaCl है, Na और Cl आपस में बॉन्ड बना देते हैं, है ना? अब ये बॉन्ड बना, इसमें दो तरीके के एटम्स हैं जो आपस में जाके जुड़ गए, है ना, और एक ही कंपाउंड की फॉर्मेशन कर ली। तो नमक के किसी भी क्रिस्टल को आप उठाओगे तो वो क्या होगा? NaCl, 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 NaCl। इसीलिए वो प्योर है ना, इसीलिए वो प्योर है, क्योंकि सारे क्रिस्टल क्या है? NaCl। उसमें Na अलग और Cl अलग नहीं है। कब अलग होगा? जब पानी में डाल दोगे उसे, है ना। मींस ब्रेकडाउन तब होगी जब आप उसे केमिकल मींस से कराओगे, ऐसे नहीं होगी, राइट। अब क्या कह रहा है? दीज सब्सटेंस आर कंबाइंड केमिकली विद ईच अदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं। जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी बताया था मैंने, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग होती हैं। एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको अभी, H2 + O2 इट फॉर्म H2। इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी से इसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है? नहीं ना। इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, बट इट इज नॉट, है ना। ये क्या कर रहा है बेटा? जलने में हेल्प नहीं कर रहा, ये बुझाने में हेल्प कर रहा है। क्या इन दोनों को मिलाने से इसकी प्रॉपर्टी इसमें आई? नहीं, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका है और विद न्यू आइडेंटिटी से केमिकल सब्सटेंस यानी केमिकल चेंज हुआ, जो नया प्रोडक्ट बना, राइट। जो कंपोनेंट होते हैं कंपाउंड के, वो उसे आप सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तब H2 और O2 बनेगा। ऐसे नहीं आप पानी, ऐसा थोड़ा आप पानी को बॉयल होना रख दो और मैं कहूं कि हाइड्रोजन अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए, इज दैट पॉसिबल? नहीं ना। तो किसी भी फिजिकल मेथड से आप कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? कंपाउंड की प्रॉपर्टीज फिर से बता रही हूं मैं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस केमिकली कंबाइन करते हैं विद अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, है ना। आप इसके कंपोनेंट्स को किसी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, और जो सब्सटेंस नया बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज बनता है। ऐसा नहीं है जिस सब्सटेंस को आपने मिक्स किया है उसी की प्रॉपर्टी उसमें आएगी। गॉट इट? कोई दिक्कत यहां तक? फाइन, आई होप चैप्टर इज ओवर। वाटर के कुछ, सॉरी, कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो अभी मैंने आपको बताया,
वाटर किससे मिलके बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन। मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन। ग्लूकोज एंड सॉल्ट। ठीक है, चलो यहां तक का टॉपिक ओवर हो गया। अब जो इसमें बचा है वो बचा है टाइप्स ऑफ चेंजेस। क्या बचा है? टाइप्स ऑफ चेंजेस।